नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में। एक अच्छी अपडेट आप सभी के लिए ये है कि जिस केस में स्टे लगा हुआ है इंटरिम रिलीफ के रूप में, कोई परमानेंट स्टे नहीं है, सिर्फ इंटरिम रिलीफ है। स्टे वाला केस भी कल के लिए कनेक्टेड हो चुका है। कॉज लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा वहाँ पर, लेकिन केस स्टेटस में जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसमें जो पिटिशनर है 126 सीटों को लेकर के केस लंबा चलने से उनका भी सिर्फ पैसा समय खराब होना है, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होना है। बाकी जो भर्ती में अभ्यर्थी हैं उनकी तो परेशानी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कोई कि कितना आप लोग परेशान होंगे। कोर्ट नंबर 5 में ही मामला सुना जाएगा। कोर्ट नंबर 5 के जज साहब छुट्टी पर थे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आज उन्होंने केस की सुनवाई की है। हालांकि कुछ मामले इसी बेंच के किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कोर्ट नंबर 85 डिवीज़न बेंच के बाद यहाँ पर जज साहब बैठे हुए थे, और उसके बाद आप देखेंगे पहले ये जज साहब डिवीज़न बेंच में थे कोर्ट नंबर 39 में, फिर कोर्ट नंबर 85 में बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट नंबर 5 के कुछ मामले एडिशनल के मामले 101 से लेकर के 125 तक इनकी बेंच में सुने जाने थे आज की डेट में 20/9/2024। लेकिन बाकी मामलों पर जज साहब जे मुनीर सर ने ही सुनवाई की है अपने बेंच कोर्ट नंबर 5 में। और आपका जो केस है वो फ्रेश में लगा हुआ है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक, या फिर बहुत अगर लेट हुआ तो 12 बजे तक निश्चित रूप से सुनवाई हो जाएगी कल की डेट में। 13/907 का केस स्टेटस आप सभी देखेंगे तो ये कोर्ट नंबर 5 में सीरियल नंबर 19 पे मामला लगा हुआ है। कॉज लिस्ट भी आप सभी को ऑलरेडी दिखा चुके हैं 21 सितंबर 2024। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी 12/924 ये लगा हुआ है, और 12/429, यानी कि दोनों ही केस 12/429 तो पहले से ही कनेक्ट था, लेकिन 12/924 भी कनेक्ट हो चुका है। 12/924 इसी वाले रीट में इंटरिम रिलीफ के रूप में भर्ती प्रोसेस या रिजल्ट जारी करने पर स्टे लगा दिया गया था जज साहब की तरफ से। जो भी अभी नया रूल हो उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन कोई भी स्टे ऑर्डर 6 मंथ के बाद तक जज साहब स्वयं भी उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, जारी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर जारी होता है स्टे ऑर्डर, अगर प्रभावी होता है तो सुनवाई न होने की वजह से, इसलिए कल की सुनवाई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो हर डेट पर होती हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने स्टे हट जाएगा आपकी भर्ती से। 12/924 का भी केस स्टेटस आप सभी देख सकते हैं, कनेक्टेड विद रीट ए 13/907 ऑफ 2024, यानी कि कोई एरर नहीं है। निश्चित रूप से 100% 12/924 वाला केस कल के लिए कनेक्टेड है। जनता दरबार में कोई भी सिस्टर नहीं जा पाई जिस किसी भी रीजन से। कुछ सिस्टर लखनऊ में विभाग जाने के लिए कह रही थी कि कल सुनवाई होनी है, तो विभाग वो लोग गई भी हैं, निश्चित रूप से गई हैं। अब उसमें वहाँ पर जो भी उनसे चीज़ें बताया गया हो, लेकिन उन लोगों ने ये कोशिश करने के लिए उन लोगों ने पहले से प्लान बनाया था कि हम लोग 19-20 में जा कर के एक बार विभागीय अधिकारियों से या विधि अधिकारी जी से जा कर के मिल लेंगे। कल की सुनवाई को लेकर के आप सभी उम्मीद रखें, सकारात्मक रहें, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। जो होना होगा वो तो होगा ही। अगर कल ही स्टे हटना होगा तो कल ही हट जाएगा, और अगर एक आध डेट और लगनी होगी तो जो भी चीज़ें होनी है वो तो जो होना है वो तो होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है। तो कल सुनवाई की जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, और अगर लाइव पॉसिबल हुआ तो लाइव भी आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए जब सुनवाई होगी उसी टाइम पे। अगर आप में से कुछ लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया हो तो इसमें कमेंट अभी हम देख रहे थे कि जो फीमेल अदर स्टेट की कैंडिडेट है उनको अनरिजर्व मेल के साथ कंसिडर किया जाएगा। तो अभी ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिस है नहीं, जैसे टीआरई 1 में हुआ था, टीआरई 2 में हुआ था, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत आपको कंसिडर किया जाएगा अदर स्टेट की फीमेल, यानी कि जैसे पहले आप सभी थे। जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता डोमिसाइल को लेकर के भी आप देखेंगे कि अब कुछ भी चीज़ें लोग बताने वाले बताते रहते हैं। अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे कि हमारे हित की बात हो, जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो फिलहाल में ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आप सभी को यूआर मेल में डाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप पहले यूआर फीमेल में आते थे, अभी भी आप लोग यूआर फीमेल में ही रहेंगे।